नमस्कार, पुण्य श्लोक के भाई शो में आज हमने देखा बहुत ही अद्भुत नज़ारा। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत। और ये कहते हैं ना कि कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, वो बात हमने यहाँ पर देखी। देखिए, शुरुआत होती है, देवी अहिल्या झूले पर बैठी होती है, मालेराव होलकर और मुक्ताबाई खेल रहे होते हैं और खेल खेल में किले का निर्माण कर रहे होते हैं और रानी बनी हुई होती है मुक्ताबाई। अब वहाँ से बात निकल कर आती है और इतना ही नहीं, थोड़ा मन विचलित था, दुखी था पार्वतीबाई साहब का। और जब बात करती है, कहती है मुक्ताबाई कि इसमें हम सब रहेंगे, आई रहेंगी, मालेराव रहेगा, मैं रहूँगी, बाबा साहब रहेंगे। वो कहती है मैं, कहती है आप भी तो, आई और छोटी आई दोनों ही तो हो आई। फिर उसे गले से लगा लेती है, कहती है हाँ, तसल्ली हुई। और फिर देवी अहिल्या के पास जाकर के बैठती है झूले के पास में, कहती है हाँ, बड़ा अच्छा लगा, मुक्ताबाई मुझे भी अपनी आई मानती है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने कहा तो था आप इन दोनों की छोटी आई हैं, बिल्कुल हैं। और फिर वो पूछती है कि रानी साहब कोई समस्या का हल निकला? तो वो कहती कि नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर मालेराव और मुक्ताबाई की बातें सुन करके वो कहती कि हाँ, निकल गया। और कहती है मालेराव आज बड़ा ही अच्छा किया तुमने, तुम्हें जिद की तुम्हारे साथ रहूँ मैं पूरे दिन, और ये बड़ा ही अच्छा हुआ। अब समझ जाती है पार्वती भी कि हाँ, यहाँ से देवी अहिल्या ने कोई आइडिया ले लिया है। और अब दिखाते हैं, देवी अहिल्या होती हैं, गंगूबा होते हैं, तुकोजी होते हैं, गौतम भाई साहब, हरकूबाई और पार्वती बाई साहब भी होती हैं। देवी अहिल्या सबको समझा रही होती है कि किस तरीके से जो दक्षिणी सीमा है उनके कुछ ग्रामों में वो प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि नदी भी है वहाँ पर और खतरा बहुत ज़्यादा, इसलिए रात को वहाँ हम गांव में प्रवेश करेंगे नदी के रास्ते से। गंगूबा कहते हैं बहुत ज़्यादा खतरा है, पकड़े जा सकते हैं, बारूद का हमला हो सकता है। देवी अहिल्या कहती है इसलिए सुबह यहाँ से निकलेंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे नदी तक, और रात को नदी में हम कश्ती उतारेंगे। उसके बाद में अंदर कैसे जाना है, गांव में किस भेष में रहना है, क्या बन के रहना है, ये सब योजना कर ली गई है। ठीक है। अब गौतम भाई साहब, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बेशक वो बहू हो उनकी, लेकिन है तो माँ, इसलिए देवी अहिल्या से वो कहती है कि अपना ख्याल रखना, मालवा की जनता का ख्याल तो तुम रख ही रही हो, साथ साथ अपना ख्याल भी रखना। फिर वो कहती हैं कि जब आप हमारे साथ में हैं तो डरने की क्या बात है। फिर देवी अहिल्या ये भी कहती है कि देखिए, हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, जख्म तो आएंगे पड़ेंगे, मगर ध्यान नहीं देना है, तलवार की नोक पर हैं और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है नहीं, इसलिए आंसुओं को आंख के रास्ते ही पी जाना है। अब ठीक है, सबको बता देती हैं देवी अहिल्या कि खतरा बहुत ज़्यादा है। और देवी अहिल्या इन दिनों जब बाहर रहेंगी तो किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि देवी अहिल्या महल में नहीं है, महल से बाहर है, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। वो कहती हैं कि वो दुश्मनों से तो लड़ ही रही हैं, साथ ही साथ ये लड़ाई अपनों से भी है। इशारा किस तरफ था सब लोग वहाँ पर समझ जाते हैं। अब दिखाते हैं, भोर हो चुकी होती है, देवी अहिल्या अपने लिबास जो है बदल चुकी होती है कि योद्धा के कपड़े उन्होंने धारण कर लिए, सिपाही के कपड़े उन्होंने पहन रखे होते हैं, और तुकोज भी छुपते छुपाते वहाँ पर आ जाते हैं एक आम सिपाही के वस्त्र धारण करके। अब देवी अहिल्या महल से बाहर जा रही होती हैं और मालवा के इन दुश्मनों का खात्मा करने से पहले अपनी आई से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, उन्हें बताती हैं कि मुश्किल घड़ी है और किस तरीके से सबको यहाँ रहना है। सारा जो वाड़ा है, महल है, वो गौतम भाई साहेब, पार्वती बाई साहब और हरकूबाई के हवाले है। और देवी अहिल्या फिर थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं और मुक्ताबाई और मालेराव होलकर का ख्याल रखने के लिए अपनी छोटी आई से कहती है, वो कहते चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब वो कहते हैं तुको जी कि जल्दी चलो अहिल्या, जल्दी जाना है, सब लोग सो रहे हैं। ये बात तुरंत आते ही कहती है पार्वती, फटाफट निकल जाओ अहिल्या, घोड़े बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या और तुको जी वहाँ से साधारण सैनिकों की वेशभूषा पहन करके निकल जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छिप करके ये सारी चीज़ें देख लेता है कि दो आदमी जो हैं सैनिक अभी भी घोड़े से निकले हैं। कौन? धना सरदार। और फिर क्या होता, फिर दिखाते हैं सीधा पानी गिरता है गुरु जी के चेहरे पर। गुरु जी उठते हैं तबाक से, अरे क्या हुआ, क्या पाते हैं, अरे धना सरदार, फटाफट उठते हैं, बाबा साहब आप यहाँ पर, और खिड़कियाँ बंद करते हैं कक्ष की, और कहते हैं आप मरवाएंगे, फंसाएंगे, इतनी मुश्किल से आपको पहले यहाँ से निकाला था, अब फिर से आप यहाँ आ गए हैं, क्या लेने आए हैं आप? तो वो कहता है गुनु जी बेटा चिंता मत करो, सारा वाड़ा हमारा होने वाला ही, हमारी ही गलियां हैं। तो कहते हैं गलियां छोड़ो, आप ख्वाब मत देखा करो, बुरे फंसोगे, यदि यही हरकत रही आपकी तो सलाखों के पीछे जाओगे बहुत जल्द। तो कहते हैं बेटा तुम्हें पता ही नहीं, और फिर बैठ करके आराम से फल खाने लग जाते हैं। अब गुनु जी भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं पक्का फंसाएंगे। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, देखो तुम पता लगाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब ठीक है। अरे पता लगाओ, सुझाव दोला या फिर चंबल के लिए क्या योजना बन रही है? वो कहते हैं कुछ भी योजना नहीं बन रही है, मल्हार राव सुबेदार जी बाहर हैं, खंडेराव बाहर हैं, सब लोग महल में आराम से सो रहे हैं। अब धना सरदार कहते हैं अरे घोड़े बेच के तुम सो रहे हो, और घोड़े पर यहाँ से सैनिक निकले हैं दो, अभी भी मैंने देखा, सुबह सूरज निकला नहीं कि सैनिक वाड़े से बाहर जाते हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये, पता लगाओ फौरन आखिर चल क्या रहा है और मुझे बताओ। वो कहते हैं आप जान के क्या करोगे? तब धना सरदार कहते हैं अरे पूरे मालवा पर हमारा कब्जा हो सकता है। धना सरदार कहते हैं कि सुजाव दौला से उसने हाथ मिला लिया है और सुजाव दौला ये सारी बातें जानना चाहता है कि आखिर महल में चल क्या रहा है। और बेटा तुम्हारे मंसूबे पूरे हो सकते हैं, तुम राजा बन सकते हो, मालवा पर हमारा कब्जा हो सकता है, जाओ
पता करो। कहते ठीक है, मैं अभी सासूबाई, मूर्ख मत बनो। द्वारकाबाई साहब तुम्हारी सगी होने से पहले वो मालवा की सगी है, इसलिए उसे तो कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कभी तो दिमाग से काम लो। फिर क्या होता है फिर? जी हाँ, गुनो जी शातिर दिमाग लगाते हैं और यमुना बाई के पास पहुंच जाते हैं, पैसों की थैली उसे थमाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है और ये बात किसी तक नहीं जानी चाहिए। कहते ठीक है, काम तो मैंने बहुत किया आपके, मगर कभी अपने पैसे नहीं दिए, मगर आज दे रहे हैं, वजह क्या है? कहते किसी को नहीं पता चलना चाहिए ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो काम तुम करोगी। फिर वो कहती है सिर्फ द्वारकाबाई साहिब। कहते नहीं, द्वारकाबाई साहिब को नहीं बताना, और दो भी तुमसे बड़े पेट वाले भी यहाँ पर हैं। कहते नहीं ठीक है, अब बताइए, मैं उनको भी नहीं बताऊँगी काम क्या है। अब काम बता देते हैं, समझा देते हैं और कहते हैं कि तुरंत आकर के बताओ, और शिव मंदिर में तुम्हारा इंतजार गुरु जी कर रहे हैं। और वहाँ पर देवी अहिल्या भक्तगणों की मंडली लेकर के पहुँच जाती हैं एक ग्राम में, जहाँ पर एक मौसी होती है महिला, जिनको देवी अहिल्या प्रणाम करती है और वो महिला उनको प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देवी अहिल्या ने वारिकर जो लोग होते हैं उनका वेश धारण किया हुआ होता है, और वो लोग मतलब भक्त लोग होते हैं, हर जगह पूजा करते हुए चलते हैं। और यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जो एक कृष्ण साहूकार था, बचपन में जब देवी अहिल्या छोटी थी तब खंडेराव होलकर ने एक वारिकर के परिवार को बचाया था, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलवाई थी। तब से देवी अहिल्या ने बहुत कुछ किया वारिकर लोगों के लिए। आज भी उनके जो काम किए हुए हैं वो बहुत सारी जगह भारत में प्रमाणित हैं, व्यवस्थित हैं। और अब पुनः लौटते हैं आज के शो पर। तो अब देवी अहिल्या बता देती है, समझा देती है उस महिला को कि उनके पास हथियार भी हैं और उनका मकसद क्या है। और फिर महिला अंदर ले जाती है, जहाँ पर कहती है पूजा पाठ करिए, आप लोग आराम करिए, विश्राम करिए। और वहाँ पर देवी अहिल्या जान जाती है कि उस नदी तक पहुँचने का और उन गाँवों तक पहुँचने का असली रास्ता कौन सा है। उस महिला ने सारा नक्शा वहाँ पर बनवा रखा होता है, सारी व्यवस्था वहाँ पर होती है। और फिर महिला बताती है देवी अहिल्या के पूछने पर कि अभी तक किसी लोगों को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, सब यही समझ रहे हैं कि आप वारिकर ही हैं, कोई आपका असली उद्देश्य नहीं जानता है। देवी अहिल्या कहती पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को। अब वो महिला कहती है कि आप लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि रानी साहिबा लड़ने के लिए खाना भी जरूरी है, शरीर में ताकत भी जरूरी है, भोजन कर ली तभी एक इंसान आता है वहाँ पर। और फिर वो वृद्ध महिला उसे भगा देती है ये कह करके कि पहाड़ी पर रहने वाली काली चुड़ैल से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, चलो भागो यहाँ से। अब वो इंसान वहाँ से भाग जाता है और फिर मतलब सभी लोग पर हंसते हैं कि किस तरीके से इस मौसी ने, कितनी चालाक है मौसी, कितने काम की है मौसी, इस भले आदमी को बुद्धू बना रखा है। तो कहती हैं हाँ डरपोक है ये। और फिर उसे कुछ शक होता है, वो दूर खड़ा होकर के फिर देवी अहिल्या से देख रहा होता है कि देखी देखी लगती है। और अब गंगूबा उस महिला से कहते हैं कि अभी कुछ दिनों तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं, क्या हमारा उद्देश्य है। सभी को यही लगना चाहिए कि हम वारिकर ही हैं, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। अब कितना वो महिला संभाल पाएगी, बचा पाएगी, इस राज को राज रख पाएगी, और कितना देवी अहिल्या इन ग्राम वालों से या फिर दुश्मनों से खुद की जो असली योजना है वो छुपाते हुए वहाँ दुश्मनों का खात्मा कर पाएगी, ये आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे।